धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि वे सचमुच मौजूद हैं। कहीं चट्टानों के भीतर से आग ऐसे निकलती है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हमेशा के लिए जला छोड़ा हो। कहीं समुद्र की लहरें रात में नीली रोशनी बनकर चमक उठती है, तो कहीं धरती के नीचे छिपी गुफाएं अपने भीतर पूरा एक अलग संसार समेटे बैठी हैं। इन जगहों के पीछे विज्ञान अपने उत्तर देता है, इतिहास अपनी कहानियां सुनाता है और लोक कथाएं उन्हें रहस्य का आवरण पहनाती हैं। आज की इस यात्रा में हम ऐसी ही 10 जगहों की ओर बढ़ेंगे जहां प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि गहरी, अस्थिर और अनसुलझी महसूस होती है। नंबर 1, माउंट चिमेरा, वह जलती पहाड़ी जहां आग मानो कभी हारना ही नहीं चाहती। तुर्की के दक्षिणी हिस्से में ओलिम्पोस घाटी के पास पहाड़ की ढलानों पर बसी एक ऐसी जगह है जो पहली नजर में किसी साधारण चट्टानी क्षेत्र जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराता है यह पूरा इलाका अपने असली रूप में सामने आता है। यहाँ जमीन की दरारों से निकलती छोटी छोटी लपटें लगातार जलती रहती हैं। यही है माउंट चिमेरा, जिसे स्थानीय लोग यानारताश भी कहते हैं, यानी जलती हुई चट्टान। यह जगह समुद्र तल से लगभग 250 मीटर ऊपर स्थित है और इसकी सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि यहाँ आग किसी मशाल, लकड़ी या तेल से नहीं बल्कि धरती के भीतर से निकलती गैसों से जलती रहती है। विज्ञान कहता है कि चट्टानों की गहराइयों से निकलने वाली ज्वलनशील गैसें हवा के संपर्क में आकर सुलगती रहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि सदियों से यह ज्वाला बनी कैसे रही। प्राचीन लिसियाई सभ्यता के समय से इन लपटों का उल्लेख मिलता है। कभी इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया गया, कभी इन्हें यात्रियों के लिए प्राकृतिक प्रकाश माना गया। और यहीं से इस जगह का रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि जहां विज्ञान इसे प्राकृतिक गैस का खेल कहता है, वहीं लोक कथाएं इसे एक बंदी राक्षस की अनंत क्रोधाग्नि बताती हैं। आसपास की मिट्टी बंजर जैसी लगती है, फिर भी कुछ वनस्पतियां इस कठोर गर्मी के बीच जीवित हैं, मानो उन्होंने आग के साथ जीना सीख लिया हो। रात के सन्नाटे में जब इन लपटों को देखा जाता है तो लगता है जैसे धरती की त्वचा के नीचे कोई अदृश्य जीवन अब भी सांस ले रहा हो। यही वजह है कि माउंट चिमेरा सिर्फ एक भूवैज्ञानिक घटना नहीं बल्कि ऐसी जगह बन जाता है जहां वास्तविकता और प्राचीन भय एक दूसरे में घुलते हुए महसूस होते हैं। नंबर 2, कार्ट्सकी पिलर, आकाश में खड़ा वह पत्थर स्तंभ जो इंसान की पहुंच से परे लगता था। जॉर्जिया के पश्चिमी भाग में इमिरेती क्षेत्र की शांत घाटियों के बीच एक पत्थर का ऊंचा स्तंभ खड़ा है, जिसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने जानबूझकर पृथ्वी और आकाश के बीच एक अकेला प्रहरी छोड़ दिया हो। यही है कार्ट्सकी पिलर। यह चूना पत्थर का एक खड़ा स्तंभ है जो आसपास की धरती धंस जाने के बाद भी अडिग बचा रहा। इसकी ऊंचाई लगभग 130 फीट है और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसके शीर्ष पर एक छोटा सा धार्मिक परिसर और हरियाली मौजूद है। नीचे से देखने पर यह लगभग असंभव लगता है कि कभी कोई इंसान इसके ऊपर पहुंचा भी होगा। आधुनिक लोहे की सीढ़ियां लगने से पहले इस चोटी तक पहुंचने के लिए परंपरागत चढ़ाई तकनीकों का सहारा लिया जाता था, और वह भी बेहद जोखिम भरा। यही जोखिम इसे रहस्य का रूप देता है। सदियों पहले जब आधुनिक उपकरण नहीं थे, तब ऊपर धार्मिक जीवन कैसे चलता रहा होगा, यह सवाल आज भी विस्मय जगाता है। इतिहास बताता है कि यह स्थान ईसाई परंपरा से पहले भी पवित्र माना जाता था, यानी यह सिर्फ एक मठ नहीं बल्कि उससे भी पुराना आध्यात्मिक केंद्र हो सकता है। यही परत इसे और गहरा बनाती है। एक तरफ यह भूविज्ञान का चमत्कार है, दूसरी तरफ मनुष्य की उस जिद का प्रतीक जो सबसे कठिन जगहों को भी तपस्थली में बदल देती है। ऊपर बना छोटा बगीचा और एकांत जीवन यह एहसास कराते हैं कि यह जगह सिर्फ देखने की नहीं, अलग होने की जगह थी। नीचे फैली दुनिया और ऊपर की चोटी के बीच का फासला केवल ऊंचाई का नहीं बल्कि अनुभव का है। शायद इसी कारण कार्ट्सकी पिलर को देखकर कई लोगों को लगता है कि यह किसी भूले हुए युग का अवशेष है, जहां मनुष्य ने ऊंचाई को केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि दुनिया से कट जाने के लिए चुना था। यही उसे अनसुलझे रहस्य जैसी आभा देता है।
नंबर 3, पिंगतान ब्लू टीयर्स, समुद्र की वह नीली चमक जो कुछ पल में प्रकट होकर गायब हो जाती है। चीन के फजियान प्रांत के पास स्थित पिंगतान द्वीप की तटरेखा दिन में सामान्य समुद्री किनारे जैसी दिख सकती है, लेकिन रात उतरते ही यहाँ पानी एक ऐसी रोशनी में बदल जाता है जिसे देखकर पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि यह वास्तविक नहीं हो सकता। इसे ब्लू टीयर्स कहा जाता है, यानी नीले आंसू। लहरों के टूटते ही या पानी को हल्का सा छूने भर से समुद्र में नीलापन चमक उठता है। यह चमक लंबी देर तक नहीं रहती, कुछ क्षण, कभी 1 सेकंड से भी कम, और फिर अंधेरा वापस लौट आता है। विज्ञान इसे सूक्ष्म जीवों की जैव दीप्ति से जोड़ता है, विशेष रूप से एक कोशिकीय जीवों से, जो बाहरी हलचल पर नीली रोशनी छोड़ते हैं। पर यही संक्षिप्तता इस घटना को और भी रहस्यमय बना देती है। इतनी सुंदर, इतनी तीव्र, और फिर भी इतनी क्षणिक, मानो समुद्र अपने भीतर छिपी किसी भाषा में एक संकेत देता हो, और उससे पहले कि कोई उसे पूरी तरह समझे वह मिट जाता हो। इस दृश्य का सबसे मोहक पक्ष यह है कि इसे सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। लहरें, हवा, अंधेरा और अचानक उभरती नीली आभा मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें वास्तविकता स्वप्न जैसी लगने लगती है। स्थानीय लोग इसे केवल प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि समुद्र की जीवित प्रतिक्रिया की तरह देखते हैं, जैसे किसी शांत सतह के नीचे कोई जागरूक संसार छिपा हो। अप्रैल से अगस्त के बीच यह घटना अधिक दिखाई देती है, जब समुद्री तापमान इसके लिए अनुकूल हो जाता है। फिर भी इसका व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं होता। कब कितनी चमक होगी, कहां ज्यादा होगी, और किस क्षण समुद्र बिल्कुल काला रह जाएगा, यह पूरी तरह पूर्वानुमेय नहीं। यही अनिश्चितता इसे केवल सुंदर नहीं, बल्कि अनसुलझा बनाती है। पिंगतान ब्लू टीयर्स हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति का सबसे रहस्यमय पक्ष हमेशा वही नहीं होता जो विशाल हो, बल्कि वह भी हो सकता है जो कुछ क्षण के लिए चमक कर हमारे भीतर हमेशा के लिए बस जाए। नंबर 4, सुमगान कुतुब गुफा, धरती के भीतर छिपी वह ठंडी खाई जहां गर्मियों का सूरज भी बेअसर पड़ जाता है। रूस के बशकोर्तोस्तान क्षेत्र के दूरस्थ पर्वतीय हिस्से में स्थित सुमगान कुतुब गुफा ऐसी जगह है जहां प्रवेश करना ही अपने आप में एक परीक्षा जैसा है। इसकी शुरुआत किसी चौड़े द्वार से नहीं, बल्कि एक गहरे, लगभग सीधी गिरती खड़ी सुरंग से होती है, जो धरती के भीतर सैकड़ों फीट नीचे उतरती है। यही पहली बात इसे सामान्य गुफाओं से अलग कर देती है। यहां उतरना केवल साहस नहीं, तकनीकी कौशल भी मांगता है, लेकिन असली रहस्य भीतर शुरू होता है। गुफा के अंदर साल भर बर्फीली संरचनाएं बनी रहती हैं। बाहर गर्मियों का मौसम हो सकता है, सूरज तेज चमक रहा हो सकता है, पर इस भूमिगत संसार में बर्फ, ठंडी हवा और जमी हुई नमी ऐसे टिके रहते हैं जैसे समय ने यहाँ मौसमों का नियम ही बदल दिया हो। 20वीं सदी के मध्य तक इस गुफा का व्यवस्थित अध्ययन भी नहीं हुआ था। इससे पहले यह मुख्यतः स्थानीय शिकारियों और निवासियों की कहानियों में जीवित थी। वे कहते थे कि गुफा के मुख से निकलती तेज हवा किसी सोए हुए दैत्य की सांस जैसी लगती है। यह विवरण भले लोककथा लगे, लेकिन जब कोई विशाल गहरी गुफा अपने भीतर की ठंडी हवा को जोर से बाहर फेंकती है, तो वह अनुभव सचमुच विचलित कर सकता है। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर इसका खुला हिस्सा एक चमकते आयताकार द्वार की तरह दिखाई देता है, जैसे किसी और दुनिया की ओर खुली खिड़की। और यही दृश्य इस जगह को केवल भूवैज्ञानिक संरचना नहीं रहने देता, यह एक सीमा जैसी लगने लगती है, ऊपर की दुनिया और नीचे के मौन के बीच की सीमा। सुमगान कुतुब का रहस्य इस बात में नहीं कि वह मौजूद है, बल्कि इस बात में है कि उसके भीतर सब कुछ इतना स्थिर, इतना ठंडा और इतना अलग क्यों महसूस होता है। मानो धरती ने अपने अंदर एक ऐसा कक्ष बचा कर रखा हो जहां सामान्य समय का प्रभाव बहुत कम पड़ता हो। नंबर 5, सोन डूंग गुफा, धरती के भीतर छिपा वह संसार जो अपने अंदर आकाश, जंगल और धुंध तक समेटे बैठा है।
वियतनाम के फोंग नहा के बांग राष्ट्रीय उद्यान के भीतर घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों के बीच छिपी सोन डूंग गुफा को दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा माना जाता है। लेकिन यह सिर्फ आकार की बात नहीं है। असली विस्मय इस बात में है कि इसके भीतर एक ऐसा वातावरण मौजूद है जो किसी बंद अंधेरी सुरंग जैसा नहीं, बल्कि अपने आप में पूरा एक संसार जैसा लगता है। इसके कुछ हिस्सों की छतें धंस चुकी हैं और उन्हीं विशाल खुली जगहों से रोशनी भीतर पहुंचती है। नतीजा यह कि गुफा के अंदर ही घना हरित क्षेत्र विकसित हो गया है, जिसे एक आंतरिक जंगल जैसा माना जाता है। किसी गुफा के भीतर जंगल होना ही अपने आप में ऐसा विचार है जो वास्तविक से अधिक काल्पनिक लगता है। स्थानीय व्यक्ति द्वारा बारिश से बचते समय इसका मुख पहली बार देखा जाना भी इसकी कथा को और असामान्य बनाता है। उससे पहले क्षेत्र के लोग इस जगह से बचते थे क्योंकि भीतर से आने वाली सीटी जैसी आवाजें और गर्जन उन्हें भयभीत करते थे। आज हम जानते हैं कि हवा, पानी और विशाल गुहाओं की ध्वनि यह प्रभाव पैदा कर सकती है, लेकिन जब कोई अज्ञात अंधेरा अपने भीतर से आवाजें निकालता है तो विज्ञान का उत्तर भी उस पहली दहशत को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाता। इस गुफा में प्रवेश अत्यंत सीमित है। हर वर्ष बहुत कम लोगों को यहां जाने की अनुमति मिलती है ताकि इसका नाजुक पर्यावरण सुरक्षित रहे। यही सीमित पहुंच इसे और भी दुर्लभ बनाती है। कल्पना कीजिए, धरती के नीचे एक ऐसा कक्ष जहां बादल जैसी धुंध, ऊंची दीवारें, आंतरिक जंगल और दूर तक फैलता अंधकार एक साथ मौजूद हों। सोनडूंग हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम पृथ्वी की सतह पर रहते हुए भी उसकी वास्तविक गहराइयों को कितना कम जानते हैं। यह केवल एक गुफा नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि हमारे नीचे अब भी ऐसे संसार छिपे हैं जिनका पैमाना और मौन दोनों हमारी सामान्य समझ से कहीं बड़े हैं। नंबर 6, वुल्फ क्रीक क्रेटर। रेगिस्तान के बीच पड़ा वह घाव जो किसी प्राचीन आकाशीय टक्कर की याद बचाए हुए है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दूरस्थ किम्बरली क्षेत्र में विशाल रेतीले मरुस्थल के बीच एक गोलाकार अवसाद दिखाई देता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी महाशक्ति ने ऊपर से आकर धरती पर प्रहार किया हो। यही है वुल्फ क्रीक क्रेटर। यह एक उल्कापिंडीय प्रभाव से बनी संरचना मानी जाती है और इसकी उपस्थिति इस विचार को लगभग दृश्य रूप देती है कि कभी आकाश से आई कोई वस्तु इतनी शक्ति के साथ गिरी थी कि उसने पूरी भूमि का रूप बदल दिया। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि प्रभाव के समय यह गड्ढा कहीं अधिक गहरा रहा होगा, जिसे बाद के हजारों वर्षों में रेगिस्तानी धूल और रेत ने भर दिया। लेकिन आज भी इसका वृत्ताकार आकार इतना स्पष्ट है कि ऊपर से देखने पर यह प्राकृतिक नहीं, लगभग योजनाबद्ध लगता है। और शायद यही बात इसे रहस्यपूर्ण बनाती है। सूखे, कठोर और लगभग निर्जीव से प्रतीत होते इस क्षेत्र में इसके भीतर सूक्ष्म जीवन पनपता है। दुर्लभ वर्षा का पानी यहां इकट्ठा होकर एक छोटे पारिस्थितिक तंत्र को सहारा देता है, यानी वही जगह जो किसी विनाशकारी प्रहार का परिणाम है, अपने भीतर जीवन की छोटी सी संभावना भी संजोए हुए है। स्थानीय लोक कथाएं इसे केवल गड्ढा नहीं मानती। कुछ परंपराओं में इसे आकाश से गिरी संध्या तारा की विश्राम स्थली कहा गया है, जो आध्यात्मिक शक्तियों की लड़ाई के बाद धरती पर आ गिरी। ऐसी कथाएं वैज्ञानिक व्याख्या से अलग हो सकती हैं, पर वे उस मूल मानवीय प्रतिक्रिया को व्यक्त करती हैं जो किसी असामान्य स्थल को देखकर उत्पन्न होती है कि यह सामान्य नहीं है और इसका जन्म किसी साधारण प्रक्रिया से नहीं हुआ होगा। आज यह संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन संरक्षण भी इसके प्रभाव को कम नहीं करता। वुल्फ क्रीक क्रेटर के किनारे खड़े होकर यह एहसास होता है कि ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच की दूरी उतनी शांत नहीं जितनी हम मानते हैं। कभी कभी आकाश अपने हस्ताक्षर धरती पर इस तरह छोड़ता है कि वे लाखों वर्षों बाद भी मिटते नहीं। नंबर 7, आवातन वन। प्राचीन वृक्षों का वह मौन संसार जहां हवा भी किसी स्मृति की तरह चलती है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित आवातन वन कोई साधारण हरित क्षेत्र नहीं लगता। यहां फैले विशाल पुराने वृक्ष केवल पेड़ नहीं, बल्कि समय के स्तंभ जैसे दिखाई देते हैं। यह वन
विशेष रूप से अपनी प्राचीन रेंट्री जाति के लिए जाना जाता है, जिनकी चौड़ी शाखाएं और फैला हुआ घना छत्र ऐसा आकाश बनाते हैं जिसके नीचे खड़े होकर बाहरी दुनिया अचानक बहुत दूर लगने लगती है। इन पेड़ों में से कई एक सदी से भी अधिक पुराने हैं। इस जगह की सबसे गहरी विशेषता इसकी दृश्य भव्यता नहीं, बल्कि इसका वातावरण है। यहाँ का मौन सामान्य मौन जैसा नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ध्वनि इस वन के भीतर प्रवेश करते ही धीमी हो जाती हो। जावानी आध्यात्मिक परंपराओं में इन वृक्षों को केवल जैविक जीवन नहीं, बल्कि पवित्र उपस्थिति से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि इनमें रक्षक आत्माएं निवास करती हैं, जो इस भूमि की पवित्रता की निगरानी करती हैं। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए यह लोक विश्वास हो सकता है, लेकिन जब कोई इस वन की घनी छाया, स्थिर हवा और असामान्य शांति के बीच चलता है, तो समझ आता है कि ऐसी मान्यताएं जन्मी ही क्यों होंगी। यह स्थान किसी प्राकृतिक गिरजाघर जैसा लगता है। ऊपर फैला शाखाओं का गुंबद, नीचे ठंडी धरती और बीच में धीमी रोशनी के छनते हुए टुकड़े, सब मिलकर अनुभव को लगभग आध्यात्मिक बना देते हैं। आधुनिक दुनिया में जहां जंगलों को अक्सर संसाधन या पर्यटन स्थल की तरह देखा जाता है, आवातन वन अपने मौन से अलग संदेश देता है। वह बताता है कि कुछ परिदृश्य ऐसे भी होते हैं जिनका प्रभाव उनके आकार से नहीं, उनकी उपस्थिति से मापा जाता है। यही कारण है कि यह स्थान रहस्यमय महसूस होता है। यहाँ कोई आग नहीं, कोई गर्जना नहीं, कोई विशाल गहराई नहीं, फिर भी इसमें एक अनसुलझा दबाव है, जैसे यह वन अपने भीतर किसी बहुत पुराने समय की स्मृति सुरक्षित रख के बैठा हो, जिसे वह दिखाता तो है पर पूरी तरह बताता नहीं। नंबर 8, अलकांतारा गॉर्जेस। जमी हुई आग और बहते पानी से तराशी गई वह पत्थरीली दरार जो असंभव सी लगती है। इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट एटना के आसपास का भूभाग पहले ही अपनी ज्वालामुखीय शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अलकांतारा गॉर्जेस इस शक्ति को एक अलग रूप में सामने लाते हैं। यहाँ ऊंची, काली, लगभग सीधी दीवारों वाला गहरा संकरा दर्रा दिखाई देता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल हाथ ने पिघली हुई चट्टान को अचानक जमाकर फिर उसमें एक नदी का रास्ता काट दिया हो। वास्तव में इसकी कहानी कुछ ऐसी ही है। बहुत पुराने समय में एटना से निकली लावा धारा ने घाटी को भर दिया और बाद में अलकांतारा नदी ने उसी कठोर जमी हुई लावा को काटते हुए अपना मार्ग बनाया। नतीजा काले पत्थरों की विशाल दीवारें, ज्यामितीय बनावटें और नीचे बहता ठंडा साफ पानी। लेकिन यह जान लेने के बाद भी विस्मय कम नहीं होता, क्योंकि यह दर्रा केवल भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं दिखता, बल्कि किसी प्राचीन निर्माण जैसा प्रतीत होता है। लंबे समय तक यह इलाका कठिन पहुंच के कारण दुनिया की नजरों से काफी हद तक दूर रहा। यही कारण है कि इसके बारे में व्यवस्थित जानकारी अपेक्षाकृत देर से सामने आई। गर्मियों के मौसम में भी यहाँ का पानी ठंडा बना रहता है। ऊपर धूप झुलसा सकती है, लेकिन नीचे नदी का तापमान शरीर को चौंका देता है। इस विरोधाभास में भी एक रहस्य है। आग से बनी चट्टानें और उन्हीं के बीच बर्फ जैसी ठंडा जल। ये दोनों तत्व जो सामान्यतः विरोधी लगते हैं, यहाँ एक ही दृश्य में साथ खड़े हैं। जब कोई व्यक्ति इन 50 मीटर ऊंची ज्वालामुखीय दीवारों के नीचे खड़ा होता है, तो उसके सामने केवल सुंदरता नहीं, बल्कि प्रकृति की कठोर रचनात्मकता उपस्थित होती है। अलकांतारा गॉर्जेस यह एहसास कराते हैं कि धरती विनाश और सौंदर्य को अलग अलग नहीं, बल्कि अक्सर एक ही प्रक्रिया में गढ़ती है। शायद इसी वजह से यह स्थान सिर्फ एक घाटी नहीं, बल्कि जमे हुए विस्फोट और धीमे पानी के बीच लिखी गई एक अनसुलझी पत्थर कथा जैसा लगता है। नंबर 9, कास्टेलमेज़्जानो। चट्टानों के साए में छिपा वह गांव जो किसी प्राचीन रहस्य की चौकी जैसा दिखाई देता है। दक्षिणी इटली के बेसिलिकाता क्षेत्र में बसा कास्टेलमेज़्जानो उन स्थानों में से है जहां पहुंचने से पहले ही दृश्य व्यक्ति के भीतर एक विचित्र तनाव पैदा कर देता है। ऊंची, नुकीली डोलोमाइट चट्टानों के बीच दबा यह प्राचीन गांव दूर से किसी सामान्य बस्ती जैसा नहीं, बल्कि किसी भूले हुए किले या पर्वतीय रहस्य स्थान जैसा लगता है। इसकी संकरी गलियां, पत्थर के घर
ढलानों पर टिके निर्माण और ऊपर छाए विशाल शिलाखंड मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसमें सौंदर्य और असुरक्षा साथ साथ मौजूद रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और मनुष्य के बीच यहां कोई समझौता हुआ हो। चट्टानें पीछे नहीं हटेंगी और इंसान उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। यही तनाव इस जगह को रहस्यमय बनाता है। इसका नाम ही किले जैसी उपस्थिति का संकेत देता है और इतिहास में यह क्षेत्र रक्षा तथा निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। लेकिन कास्टल में जानों का प्रभाव केवल अतीत के कारण नहीं है। इसका वास्तविक प्रभाव उसके भूगोल से पैदा होता है। जो पहाड़ दूर से स्थिर लगते हैं वे पास जाकर इतने विशाल दिखाई देते हैं कि गांव स्वयं बहुत छोटा, लगभग असुरक्षित महसूस होने लगता है। फिर भी सदियों से यहां जीवन चलता रहा। यह प्रश्न अपने आप उठता है कि इतने कठोर परिदृश्य में लोग केवल रहे ही नहीं बल्कि उन्होंने घर, समुदाय और पहचान भी कैसे बनाई। सुबह की रोशनी हो या सांझ का समय, चट्टानों के बदलते रंग इस जगह को लगातार नया रूप देते रहते हैं। कभी यह शांत और चित्रवत लगता है, कभी ऐसा कि अगला मोड़ किसी छिपे हुए अतीत की ओर ले जाएगा। कास्टल मेज जानो उन जगहों में से है जो अपने बारे में कुछ भी जोर से नहीं कहती, लेकिन देखने वाले पर गहरा असर छोड़ती है। यह गांव एक प्रमाण है कि रहस्य हमेशा निर्जन जगहों में नहीं बसता। कभी कभी वह उन बस्तियों में भी रहता है जहां लोग आज भी रहते हैं, पर जिनका परिवेश उन्हें आज भी दुनिया से थोड़ा अलग, थोड़ा असंभव और थोड़ा अनकहा बनाए रखता है। नंबर 10, सुर्तसे। समुद्र से जन्मा वह नया द्वीप जिसने दुनिया को सृजन की जीवित प्रक्रिया दिखा दी। आइसलैंड के दक्षिण में समुद्र के भीतर से उभरा सुर्तसे उन दुर्लभ स्थानों में है जहां मानवता ने लगभग अपनी आंखों के सामने एक नए द्वीप का जन्म देखा। ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण समुद्र की सतह को चीरते हुए जब यह भूमि बाहर आई, तब दुनिया ने केवल एक विस्फोट नहीं देखा, बल्कि यह भी देखा कि पृथ्वी अब भी खुद को बदल रही है। यही बात सुर्तसे को विशेष बनाती है। अधिकांश भूदृश्य हमें तैयार अवस्था में मिलते हैं। हम पर्वत, द्वीप, वन, नदियां देखते हैं, पर उनके जन्म का क्षण नहीं। सुर्तसे उस दुर्लभ अपवाद की तरह है जहां निर्माण की प्रक्रिया स्वयं दृश्य बन गई। लेकिन इसका रहस्य केवल जन्म में नहीं, उसके बाद के मौन में भी है। एक नई भूमि जहां पहले कुछ नहीं था, धीरे धीरे जीवन के लिए खुलती है। हवा बीज लाती है, पक्षी ठहरते हैं, सूक्ष्म जीव बसते हैं और एक निर्जीव ज्वालामुखीय सतह पर जैविक क्रम शुरू होता है। इसी कारण सुर्तसे को वैज्ञानिकों ने अत्यंत संरक्षित रखा। यह कोई साधारण पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति के अपने प्रयोगशाला कक्ष जैसा है, जहां जीवन के आरंभिक कदमों को बिना मानवीय हस्तक्षेप के देखा जा सके। रहस्य यह नहीं कि ज्वालामुखी द्वीप बना सकता है, रहस्य यह है कि शून्य से व्यवस्था किस तरह जन्म लेती है। कैसे एक काली, गर्म, खुरदरी सतह धीरे धीरे एक पारिस्थितिक तंत्र की तरफ बढ़ती है। सुर्तसे का नाम अग्नि और मिथक से जुड़ी छवि जगाता है, और वास्तव में इसे देखकर लगता भी है जैसे समुद्र के नीचे किसी प्राचीन शक्ति ने अपने लिए एक नया मंच तैयार किया हो। दुनिया में बहुत कम जगहें ऐसी हैं जो हमें यह याद दिलाती हैं कि धरती अब भी अधूरी है, अब भी बन रही है, अब भी बदल रही है। सुर्तसे इसलिए रहस्यमय है क्योंकि वह अतीत का अवशेष नहीं, बल्कि सृजन का जीवित प्रमाण है, और सृजन हमेशा किसी न किसी रूप में अनजाना ही लगता है। आज के वीडियो में इतना ही। धरती की ये जगहें याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्य इसलिए बड़े नहीं होते क्योंकि उनके उत्तर नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके उत्तर भी उन्हें पूरी तरह साधारण नहीं बना पाते।